नमस्कार, मैं डॉक्टर मणिकांत तिवारी बहुत दिनों के बाद मंगेश संस के चैनल पर आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज का विषय कर्म रहस्य से जुड़ा हुआ है। एक स्वाभाविक शंका होती है, कर्मों को हम स्वयं करते हैं या पूर्व के प्रारब्ध के प्रभाव से प्रेरित होकर करते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने की भावना से ओतप्रोत मैं आप लोगों के समक्ष इस विषय को शास्त्रीय दृष्टि से बताने की कोशिश करता हूँ। वस्तुतः कर्म जो है उसमें प्रारब्ध का बहुत बड़ा योगदान है। आप कर ही वो सकते हैं जो आपके प्रारब्ध से प्रेरित हो, लेकिन ये भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस दृष्टि से हमें विचार करना है कि क्या कर्म के लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं या उस कर्म में आंशिक रूप से दूसरे बिंदु भी प्रभाव छोड़ते हैं। आइए हम समझें सर्वप्रथम कर्म को। कर्म किस तरह से हमारे जीवन को और किस तरह से हमारे प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। तो सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि कर्म की क्या स्वरूपता है। एक तो ये जो हम कर रहे हैं, दूसरा जो पूर्व में संचित है, तीसरा जिसके प्रभाव से हमें ये सब कुछ उपलब्ध है। यही क्रियमाण और संचित और प्रारब्ध शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जो हम कर्म करते हैं, क्या वो कर्म पूरी तरह से हमारे द्वारा नियोजित है या हम उसके लिए पूर्व के कर्मों के माध्यम से अभिप्रेरित हैं, प्रेरित किए गए हैं। हम इस विषय को इस रूप में शुरू करें तो ज़्यादा सहजता से समझेंगे कि हमें जो कुछ भी उपलब्ध है वो सब जाति, आयु और भोग, ये सब विपाक शब्द से शास्त्र में अभिहित किए गए हैं। अर्थात पूर्व में जो भी हमने कर्म किए उनका संचित स्वरूप हमें जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है, जिसे योग दर्शन में विपाक शब्द से अभिहित किया गया है। उसके बाद ये जो विपाक शब्द है जिसके अंदर जाति, आयु और भोग निर्धारित है, उसमें भी कुछ अंश बच जाता है, जिसे हम शरीर को प्राप्त करने के बाद उपभोग की दृष्टि से देखते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। जैसे एक जीव है, वह कर्म कर रहा है और कर्म में उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में स्वतंत्रता नहीं है। वो उसी क्षेत्र में प्रवृत्त होगा जिस क्षेत्र में उसके पूर्व के कर्मों से अभिप्रेरित करेंगे। या इसको इस रूप में समझिए कि हमारे कर्मों की कई सारी श्रृंखलाएं हैं, कई सारी मालाएं हैं। आप जिस माला से जुड़ते हैं उस माला का ही अग्रिम स्वरूप जागृत हो जाता है। अर्थात आप जैसी संगति में जाते हैं वैसी संगति की माला आपके जीवन में जागृत हो जाती है। इसीलिए नवधा भक्ति में भी देखिए, सबसे पहले प्रथम ही कर संतन कर संगा, इस तरह से करके तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे पहले हमें संतों की संगति करनी चाहिए। संगति करने से क्या होगा, आपकी जो सात्व गुण विशिष्ट कर्म है वो उनकी जो एक माला है, उनकी जो एक श्रृंखला है वो जागृत हो जाएगी और उस श्रृंखला के प्रभाव से आपके कर्म जो होंगे वो सत्व विशिष्ट हो जाएंगे। सत्वगुण विशिष्ट होने से आपके अग्रिम कर्म भी नियंत्रित होते चले जाएंगे, अग्रिम कर्म भी एक व्यवस्था के अनुकूल कार्य करने लगेंगे। उसी तरह अगर आप गलत संगति में हैं या आपके द्वारा किसी गलत परंपरा का अनुगमन किया जा रहा है, तो उसकी जो श्रृंखला आपके पूर्व जन्म के संस्कार के रूप में आप तक विद्यमान थी वो जागृत हो जाएगी और फिर उसी की श्रृंखला चलती रहेगी और आप उत्तरोत्तर और पतित होते चले जाएंगे। तो कर्म वस्तुतः आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पूर्व के प्रभाव से ही आपको निर्धारित होगा कि आप क्या करेंगे। ये भी पक्ष अग्राह्य नहीं है, अर्थात ये भी पक्ष पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। आपके कर्म में वर्तमान काल में आपने जो कर्म किया वो कर्म पूर्व के संस्कार और देश काल से जुड़ा हुआ है। आपको पूर्व के प्रभाव से कर्म करने की स्थिति उपलब्ध हुई और उस कर्म के प्रभाव से आप आगे की तरफ बढ़े। अब वो कर्म आपको इस काल में पूर्ण प्रभाव दे पाए या ना दे पाए, ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध पर ही डिपेंड है। जैसे आपने तैयारी की किसी परीक्षा की और वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई, तो इसका निष्कर्ष पक्ष यही है कि पूर्व के कर्मों में उतनी वेग विद्यमान नहीं था जिसके प्रभाव से ये परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए। लेकिन आपने जो वर्तमान में कर्म किया वो कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे।
उस कर्म के प्रभाव से आपके अग्रिम जन्म में वो कर्म अपना प्रभाव दिखाएगा और जिस लक्ष्य की भावना से आप इस जन्म में प्रवृत्त हुए थे वो लक्ष्य अगले जन्म में किसी ना किसी रूप में उसकी पूर्ति करवाएगा। उसमें ये प्रारब्ध जो है वो कार्य करेगा। इसको और सरल भाषा में अगर समझा जाए तो ये है कि प्रारब्ध जो पीछे बना हुआ है, बैंक बैलेंस है, उसके प्रभाव से ही आप आगे कुछ कर पाते हैं। और ये जो कुछ कर पाते हैं उसमें भी प्रारब्ध का बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग मैं कहूँगा 90% आपके प्रारब्ध का प्रभाव आपके साथ कार्य करता है। 10% आप लगभग कोशिश कर पाते हैं और वो जो 10% है वो आगे फिर अगले जन्म में 90% का कार्य करता है। तो ये कुछ इसी तरह से कार्य जीवन का स्वरूप हमें कर्म के रूप में देखने को मिलता है। तो ये कर्म इसी रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसी रूप में ये क्रियान्वित रहता है। अब इसको थोड़ा एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो सहजता से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपने किसी कठिन लक्ष्य को निर्धारित किया और उसके लिए प्रयत्न करना प्रारंभ किया। आपका प्रयत्न बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, पूरे जी जान लगाए, लेकिन बात नहीं बनी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके प्रारब्ध में उस जो वर्तमान में आपने कर्म किया उसकी रूपरेखा से संबंधित कोई विशेष संबंध विद्यमान नहीं था, या आपके प्रारब्ध में उतनी पूंजी नहीं थी, उतना वेग नहीं था जिससे वर्तमान में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया जिसकी आप प्राप्ति नहीं कर पाए वो जागृत हो सके। तो अब लेकिन आपने वर्तमान काल में बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी तरह प्रयत्न किया लेकिन फिर भी अनुपलब्ध रहा, तो क्या होगा? वो आपके वर्तमान का जो स्वरूप है वो अगले जन्म के निमित्त प्रारब्ध के रूप में परिणित हो जाएगा और फिर अगले जन्म में इस प्रारब्ध के प्रभाव से पुनः आप उससे संबंधित कुछ कार्य करेंगे और इसके प्रभाव से उसकी प्राप्ति सहजता से हो पाएगी। इस तरह से ये कर्म प्रारब्ध कार्य करता है। और वो जो है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां पर भी यही बात है कि कर्म के लिए तो आप स्वतंत्र हो, आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उसमें प्रवृत्त होने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल आपको वो उपलब्ध होगा कि नहीं होगा ये संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि उसके निमित्त आपके प्रारब्ध में कितनी चेतना का संग्रहण हुआ है ये प्रमुख है। अगर वो चेतना का संग्रहण उस लक्ष्य की, वर्तमान कालिक लक्ष्य की प्राप्ति में हेल्पफुल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको और ज्यादा समय लगेगा, अगले जन्म की स्थिति उस लक्ष्य की पूर्ति में बन पाएगी। तो इस पूरे विवेचन का जो आधार पक्ष है, आधार ग्रंथ है, वो विज्ञान भिक्षु से संबंधित एक ग्रंथ है जिन्होंने सांख्य प्रवचन भाष्य इस तरह से एक ग्रंथ लिखा। उसके प्रारंभ में ही कुछ इस तरह के वचन हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो विषय है कर्म रहस्य का वो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी जिज्ञासा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, मैं उसका उत्तर दूंगा। नमो नमः, धन्यवाद।